हेलो स्टूडेंट, मैं के सावंत। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड का डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो थोड़ा समझिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड क्या है। जैसे आपको दिया रहेगा SO2 और इसमें कहेगा सल्फर का कितना परसेंट है, ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। SO2 दिया रहेगा और कहेगा सल्फर का कितना परसेंट है, ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। तो जितना परसेंट रहेगा वही उसका परसेंटेज कंपोजिशन होगा, वही कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन होगा। जैसे इसमें जो है सल्फर का 50% होता है और ऑक्सीजन का भी 50% प्रेजेंट रहता है। तो SO2 में सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा, 50%। ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा, 50%। तो हम कैसे जानेंगे कि SO2 में सल्फर का 50% है, ऑक्सीजन का भी 50% है। तो इनका एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला की मदद से हम लोग निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोग उस फॉर्मूला का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन क्या है उसका डेफिनेशन को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The relative mass of each of the element of the compound in 100 parts of it by mass is known as percentage composition। Percentage composition of the compounds, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपाउंड के 100 पार्ट्स में मास के विचार से प्रत्येक एलिमेंट के रिलेटिव मास को परसेंटेज कंपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। हम लोग किसी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उनका एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग उस फॉर्मूला को जानेंगे, ठीक है। परसेंटेज composition of the element is equal to number of atoms
इंटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। नंबर ऑफ एटम को डिनोट करते हैं X से, एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं A से, मॉलिक्यूलर मास को डिनोट करते हैं M से। तो देखो कि इसका शॉर्ट में क्या फार्मूला निकलेगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा X इंटू A अपॉन M इंटू 100। ठीक है। इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स नंबर 1, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ SO2। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ SO2 का मतलब ये हो गया कि SO2 में सल्फर कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो पहले हम लोग SO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है। तो M SO2 बराबर सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 16। आकर ऑक्सीजन है 2 से इंटू कर दो, ये 32 प्लस ये भी हो जाएगा 32 इज इक्वल टू कितना निकलेगा 64 यूनिट होगा ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए परसेंटेज ऑफ S, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो X इंटू A अपॉन M इंटू 100। ठीक है। आगे चलते हैं और परसेंटेज ऑफ S, इसका वैल्यू पुट करो। X क्या चीज को बतलाता है, नंबर ऑफ एटम्स को बतलाता है। तो नंबर ऑफ एटम्स सल्फर कितना है 1, तो 1 कर दो इंटू एक इसको बतलाता है एटॉमिक मास को, तो एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है 32 अपॉन M क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, तो SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 64, I इंटू 100 हो जाएगा। तो देखो 32 से 64 2 बार में कट जाएगा, 2 से कटा दो, ये 2 बार में कट जाएगा 50। तो कितना निकल गया परसेंटेज ऑफ S 50%। कितना निकल गया 50%। कितना निकला 50%। ठीक है। अगेन फिर अब निकालना है ऑक्सीजन का, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा। तो क्या है X इंटू A अपॉन M इंटू 100। तो X नंबर ऑफ एटम हो गया, तो नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन कितना है 2, एटॉमिक मास तो 16 होता है अपॉन M तो हो जाएगा 64 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 32 बटा 64 इंटू 100। ये कैंसिल करोगे तो 32 से 64 2 बार में और 2 से 100 50 बार में कट जाएगा। तो ये कितना निकल जाएगा, यही लिख देता हूं, ये निकलेगा 50%। कितना निकलेगा, ये भी 50%।
तो इस तरह SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन जो है 50-50% है। तो समझ में आ गई बात? तो बोर्ड भर गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CaCO3। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CaCO3 का मतलब ये हो गया इसमें कैल्शियम कितना परसेंट है, कार्बन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है। ठीक है, तो पहले इसका मास थोड़ा सा लिख लीजिए। तो कैल्शियम का जो मास होता है यानी एटॉमिक मास वो होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए CaCO3। तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 को ऑक्सीजन है तो 3 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48। ये इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकल गया। अब निकालिए परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा x इंटू ए अपॉन m इंटू 100। x बोले तो नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ किसका लेंगे नंबर ऑफ एटम्स, कैल्शियम का। यहाँ कैल्शियम कितना है 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ 1। एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास देखो कितना है 40 कर देंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना 100, तो 100 इंटू 100 फार्मूला में है 100 कैंसिल, तो निकल कितना गया कैल्शियम 40%। तो CaCO3 में कैल्शियम कितना परसेंट है 40%। ठीक है, फिर आगे चलिए। अगेन परसेंटेज ऑफ कार्बन, अब कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे तो फिर फार्मूला तो वही लगेगा x इंटू ए अपॉन m इंटू 100। तो x की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ किसका नंबर ऑफ एटम लेंगे कार्बन का। तो यहाँ कार्बन का नंबर ऑफ एटम कितना है 1, तो फिर यहाँ कितना लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास देखो यहाँ लिख दिए कितना होता है 12, तो यहाँ कितना 12 से इंटू करेंगे अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास 100 है, तो 100 इंटू 100, ये 100 कैंसिल, ये कितना निकल गया यानी 12% निकला नहीं, तो 12% क्या निकल गया कार्बन। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगेन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, फार्मूला तो हमेशा वही लगेगा x इंटू ए अपॉन m इंटू 100। तो x यानी नंबर ऑफ एटम, यहाँ नंबर ऑफ एटम किसका लेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना है फार्मूला में 3, तो यहाँ x की जगह हो जाएगा 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 16 लिखेंगे। अब मॉलिक्यूलर मास तो 100 है, 100 इंटू 100 खत्म, 16 3 जा 48, तो निकला कितना ऑक्सीजन 48%। तो ऑक्सीजन कितना निकल गया 48%। तो इस तरह CaCO3 में कैल्शियम 40% है, कार्बन 12% है,
और ऑक्सीजन 48% है। समझ में आ गएगा। इस तरह हम लोग और भी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CO2। तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का निकालना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास जानते करते हो 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है 16 होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो MCO2। तो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 ऑक्सीजन है तो 2 से गुना कर दो। इधर कितना अब 12 यानी 12 प्लस 16 टू जा 32। इसको ऐड कर दो तो 44 ग्राम पर मोल निकलेगा। 44 ग्राम पर मोल। अब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ C यानी कार्बन, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा X इंटू A अपॉन M इंटू 100। अब आगे परसेंटेज ऑफ C बराबर परसेंटेज ऑफ C इज इक्वल टू X। X किसको बतलाता है नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ किसका नंबर ऑफ एटम को बतलाएगा कार्बन का। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा यहाँ कितना है 1। यहाँ कर देंगे 1 इंटू A एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और M यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना है 44। यहाँ लिख देंगे 44 इंटू 100। यहाँ तक सुना रहा है। अब देखो ये 4 से कैंसिल होगा। 4 से इसको करो कैंसिल तो 4 3 जा कितना हो गया 12। तो 3 से कैंसिल हो गया। ये 11 से 11 बार में 4 से कट जाएगा। कोई दिक्कत हो गया। आगे चलो इज इक्वल टू 100 को 3 से इंटू कर दो 300 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ 11। 300 को 11 से डिवाइड कर दो ये हो जाएगा 27.27%। ठीक है तो ये निकल गया। अब उसके बाद फिर उसी तरह ऑक्सीजन का निकालना है। तो बोर्ड भर गया है। ठीक है आप लोग पहले लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे मैं बढ़ता हूं। अब आगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे तो फार्मूला तो वही रहेगा X इंटू A अपॉन M इंटू 100। तो X जहां नंबर ऑफ एटम है तो यहाँ किसका होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 तो 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो 16 अपॉन M। तो M कितना निकाला था 44 इंटू 100। इसको कैंसिल करो 4 से कैंसिल होगा 4 4 जा 16 4 11 जा कितना 44 कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसको इंटू कर दो तो क्या हो गया 2 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन 11। ये कितना हो जाएगा 800 अपॉन 11। इसको डिवाइड करोगे 72.72% आएगा। ठीक है तो इस तरह CO2 में हम लोग
कार्बन तथा ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन जान गए। ठीक है, और अब आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे